रात भर प्रयागराज में प्रदर्शन जारी रहा। लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों का आंदोलन रहा जारी और प्रदर्शन वाली जगह पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और आपको बता दें, देखिए ये 11 नवंबर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात की तस्वीरें और बड़ी संख्या में यहां पर छात्र इकट्ठा हैं। जो दोपहर से छात्र इकट्ठा थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में खाली बोतलें हैं उनकी और प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग दफ्तर के सामने रात भर से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन पर पानी की बोतल पीटकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई और इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र डटे रहे और मोबाइल की टॉर्च जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर अपना विरोध जताया। और अब आपको बताते हैं कि ये जो छात्र हैं वो सड़कों पर क्यों उतरे हैं, मांगे क्या है, प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आपको बताते हैं क्यों सड़कों पर उतरे हैं छात्र। पीसीएस प्री आरओ और एआरओ प्री परीक्षा का ये दरअसल मामला है। एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं कराने की मांग की जा रही है। पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी है और आरओ और एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। प्री परीक्षा 2 दिनों में कराए जाने का विरोध किया जा रहा है क्योंकि 2 दिनों पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। प्रयागराज में हजारों अभ्यर्थियों का मार्च देखा गया। उनकी मांग है कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जाएं। और वहीं इस मामले में प्रयागराज के डीएम का कहना है कि व्यवस्थाओं को देखते हुए सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही केंद्र बनाकर परीक्षा को 2 दिन में कराने का फैसला लिया गया है। अगर इस मसले पर प्रतियोगी का कुछ सुझाव है तो उस पर विचार किया जाएगा। हमारे द्वारा उनको समझाने का प्रयास नहीं किया गया क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बाकी भी कई लोक सेवा आयोग जहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है उसको फॉलो करते हैं और क्योंकि 5.5 लाख से ऊपर छात्र हैं और आरओ में 10 लाख से ऊपर छात्र हैं और पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को परीक्षा केंद्र बनाया जाता था तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा। और प्रयागराज से विपिन इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विपिन, अभी छात्र अभी क्या कह रहे हैं, अगर तस्वीरें दिखा पाएं, क्योंकि रात भर से ये प्रदर्शन जारी है, खाली बोतलें पीटी जा रही हैं छात्रों के जरिए और लोक सेवा आयोग के बाहर इस तरह डटे हुए हैं। अभी क्या कह रहे हैं छात्र? देखिए निधि, मैं इस वक्त प्रयागराज के उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हूँ और जैसे जैसे सुबह बढ़ रही है यानी दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्रों की तादाद बढ़ती जा रही है, जुनून जज्बा बहुत ज्यादा है। छात्रों के इरादे साफ है कि हम फिलहाल झुकने वाले नहीं हैं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार घुटने नहीं टेक देती क्योंकि वन डे वन शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी पर छात्र एग्जामिनेशन चाहते हैं। कल तमाम अधिकारियों की फौज छात्रों को मनाने के लिए आई थी लेकिन छात्रों ने अपने इरादे साफ किए कि इससे पहले भी इस तरह की प्रक्रिया यूपी पुलिस की भर्ती में अपनाया गया था लेकिन तब भी पेपर लीक हुआ और पेपर लीक को बचाने के लिए इस प्रक्रिया का हम पालन नहीं करने देंगे। जबकि सरकार ने देर शाम ये साफ कर दिया है कि हम इसी प्रक्रिया के तहत इस परीक्षा को पूरा कराएंगे क्योंकि इससे पहले कई बार परीक्षाएं लीक हुई हैं और सरकार अपने दामन पर लगे दाग को हटाना चाहती है। अब देखिए बहुत सारे छात्र हैं जो इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। अब उनसे एक बार बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कल से लेकर आज तक सरकार बार बार ये कह रही है, कल से लेकर आज तक सरकार बार बार ये कह रही है कि आप लोगों की बेटरमेंट के लिए हम ये पॉलिसी लेकर आए हैं। छात्र क्या चाहते हैं, छात्र क्या कह रहे हैं? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर ये पॉलिसी गलत थी तो अभी तक थी क्यों, है ना? अगर एक दिन में एग्जाम कराना इतना ही कठिन था तो अभी तक क्यों था? क्या 70 साल से तो ऐसे ही होता आ रहा है। क्या चुनाव किसी जनपद में, उनका कहना है कि हर जनपद में ठीक से चुनाव नहीं हो सकता, वो परीक्षा नहीं हो सकती। तो हर जनपद में चुनाव ठीक से कैसे हो जाता है ना? हमारा प्रश्न है हर जनपद में, हर बूथ में। नाराजगी आयोग से है या सरकार से है?
आयोग कौन चला रहा है? आयोग कौन चला रहा है? सरकार। तो हमारे पेरेंट्स तो ये है ना, लेकिन इसका रास्ता क्या है ये बताइए। अब इसका रास्ता क्या है? कैसे गतिरोध टूटेगा? कैसे बात पटरी पर आएगी? कैसे एग्जामिनेशन पूरा होगा? देखिए, लड़के कोई प्लान बी लेके नहीं आए, केवल प्लान ए है। ये हमारे भविष्य का सवाल है। बिना भविष्य सर ये बताइए कि हमारे हम करेंगे क्या? हम लोग विपिन अभी हमने डीएम की बातचीत भी सुनी। उनका कहना है कि अगर कोई सुझाव है छात्रों का तो सुझाव दें, विरोध प्रदर्शन ना करें, बातचीत करें। आ रहे देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं और सरकार ये कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन छोड़कर बातचीत की टेबल पर आइए, अपनी बातों को रखिए, अपनी मांग को रखिए। बातचीत की शुरुआत हम लोगों ने सबसे पहले लेटर लिखा इनको, उसके बाद ट्विटर के माध्यम से बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से इनको बताया। उसके बाद ठीक है, 27 अक्टूबर को आरओ की परीक्षा प्रस्तावित थी। ठीक है, उस परीक्षा के बिहार पे जब परीक्षा पोस्टपोन हुई, पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा पेपर आउट हुआ, उसके बाद सर हम लोगों ने इनको लिखित ज्ञापन दिया 21 अक्टूबर को। हमने कहा कि परीक्षा प्रणाली जो सरकार ने तो साफ कर दिया कि हम नहीं हटेंगे, हम अपनी बात से नहीं हटेंगे, इसी प्रक्रिया के तहत हम भी नहीं हटेंगे। सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, वैकेंसी निकाल रही है। अब छात्रों की वैकेंसी कौन निकालेगा? परीक्षा लीक हो रही है साल भर पहले, पेपर अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं, नए नियम ला रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना कर। आप लोगों ने साफ देखिए, ये संघ लोक सेवा आयोग का दफ्तर है और उसके बाहर लिख दिया गया है यहाँ पर, अध्यक्ष महोदय होश में आओ, वन डे वन शिफ्ट, हमारे भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। इस सरकार को यह भी बताना चाहता हूं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इस सरकार को हटना पड़ेगा। इस सरकार को अभी चुनाव भी झेलना है। अच्छा, कल बहुत बड़ी तादाद थी निधि, देखिए, और एक बार फिर से मैं छात्रों की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कल 10,000 के आसपास तादाद थी और रात में छात्र इधर उधर सोने चले गए थे, लेकिन जैसे सुबह हुई है बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आए हैं और आंदोलन आगे बढ़ रहा है, चल रहा है और छात्र हटने को तैयार नहीं है। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और सबको नाराजगी बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहिए सर? ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आयोग हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई वैकेंसी आई है, उसके प्रक्रिया के बीच में बदलाव नहीं हो सकता, फिर भी आयोग ने तानाशाही के बल पर तो ऐसा बीच में प्रक्रिया में बदलाव किया है। और सर ये बताइए, नॉर्मलाइज सरकार कह रही है कि हमने यूपी पुलिस की परीक्षा में ऐसा पॉलिसी अपनाया था, उसका अंजाम सर, पुलिस की एग्जाम और आयोग की एग्जाम बहुत बड़े अंतर है सर। कारण क्या अंतर है बताइए? सर कारण उसका, इसमें इंटरव्यू है, प्री है, मेंस है, उसमें सिर्फ एक परीक्षाएं होती हैं सर, तीनों में लगेगा तो नंबरों का बंटवारा होगा कि किसी शिफ्ट का एग्जाम टफ आ गया, किसी का सरल आ गया तो नॉर्मलाइज किया जाएगा उसे। अब जो आयोग एक पेपर सही से नहीं बना सकती, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन गलत रहते हैं हर बार। सबसे पेपर आप लोग का पेंडिंग है ये यूपी पीसीएस की प्री एग्जामिनेशन, सहायक समीक्षा अधिकारी और 2023 है ना, और साल से ज्यादा। हाँ, और आरओ का एग्जाम। और सर ये क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो सर जो है एक हिसाब से देखा लग रहा है, किसी का 100 नंबर आ रहा है बच्चे का, दूसरे का भी 100 आ रहा है, एक का जो है 110 हो जा रहा है, एक का 90 हो जा रहा है। कैसे मेंस की प्रिपरेशन करेगा सर? किस मनोयोग? मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं, मैथ का सवाल तो है नहीं। सरकार निर्धारित करेगी कि ये कौन सा शिफ्ट में कठिन है, कौन सी शिफ्ट में जो है बड़ी बात कह रहे हैं। मैथ का पेपर तो नहीं सर, हिस्ट्री पॉलिटिक्स क्वेश्चन आने हैं सर, कैसे निर्धारित कर रही सरकार? बिल्कुल समझ सकते हैं निधि आप। बिल्कुल विपिन, बड़ी बात कह रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं, छात्र जो हैं, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और ये समझना दर्शकों के लिए जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों आखिर किया जा रहा है, क्यों इतना बवाल मचा है। छात्र सड़कों पर उतरकर हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होगी, अलग शिफ्ट में छात्रों की संख्या अलग अलग होती है। शिफ्ट में छात्रों की संख्या से परसेंटाइल बनता है, छात्रों को परसेंटाइल प्रभावित होने की आशंका होती है। नॉर्मलाइजेशन से नुकसान और फायदे का दावा किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि छात्रों की एक ही दिन एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग है। विपिन, अगर नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा है तो ये छात्रों को क्या समझना नहीं चाहिए कि इससे पहले पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं और अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी तो सहूलियत सरकार को या फिर आयोग को ज्यादा हो पाएगी, ज्यादा पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो पाएंगी। क्या छात्र इसके लिए राजी नहीं होंगे?
देखिए, मैंने तमाम छात्रों से बात की और एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहा हूं। तादाद बढ़ती जा रही है निधि, और एक पॉइंट पर विरोध है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप परीक्षा को लकी ड्रॉ नहीं बना सकते हैं, और परीक्षा को लीक कराने, जो लीक होती है परीक्षाएं, उसको रोकने के 1000 रास्ते हैं। ऐसे में आपके सामने सिर्फ एक ये रास्ता नहीं है, इसलिए छात्र बहुत ज्यादा है। क्या नॉर्मलाइजेशन पर आप लोग रेडी नहीं है और कोई विकल्प नहीं? ये प्रक्रिया बहुत बेकार है, और आयोग के साथ साथ मैं आयोग योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश को ये आयोग बदनाम कर रहा है पूरे देश में। आप आयोग को समझाइए कि जैसे पहले पेपर होता था वैसे कराएं। पहले की प्रक्रिया, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम पारदर्शिता चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि हम पेपर लीक को रोकना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पे जो पॉलिसी सरकार लेकर आई है उस पॉलिसी के आधार पर छात्र तैयार नहीं है। छात्र चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एग्जामिनेशन हो, पारदर्शी तरीके से हो, पेपर लीक को रोका जाए, लेकिन उनके छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। और इस परीक्षा की तुलना जो पुलिस की परीक्षा है उससे नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस में 50-50 हजार पदों पर भर्ती होती है, ये एग्जामिनेशन 200-300 पदों पर होता है। ऐसे में दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, तो लिहाजा गतिरोध बरकरार है। छात्र हटने को तैयार नहीं है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा छात्रों की तादाद बढ़ेगी और गतिरोध आगे बढ़ता जाएगा। बड़ी बात है कि गतिरोध ये कब थमेगा। अब सवाल ये है सरकार क्या करेगी। मांगे रख दी हैं अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने, और अब सरकार का क्या एक्शन होगा, आयोग का क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होती है। बहरहाल अपना विरोध तो दर्ज करा ही रहे हैं छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, तस्वीरें दिखाने के लिए, छात्रों की मांगे बताने के लिए, शुक्रिया आपका। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। ये देखिए, सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका ये पोस्ट है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर ही अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासनकाल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध ये है कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और समाजवादी पार्टी की राजनीति का शिकार न बने। आपकी न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हूं। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में क्या क्या हुआ था ये पूरा प्रदेश जानता है।